नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार के एमएलसी की कुर्सी से इस्तीफा देने के बाद, एमएलसी पद छोड़ने के बाद लगातार ये चर्चा हो रही है। अब ये चर्चा इस तरफ मुँह कर गई है कि बिहार में किस तरह की सरकार बनेगी, कब नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे और आने वाले समय में किस तरह की सरकार बिहार को लीड करेगी। इन सभी विषयों पर कहीं ना कहीं अब चर्चा हो रही है और इस चर्चा में एक बात तो निश्चित रूप से साफ है कि आखिरकार होना क्या है, मुख्यमंत्री का चेहरा कैसा होगा, मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा। इन सभी बातों पर लगातार आप चर्चा सुन रहे होंगे। बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट तो लगभग तेज हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा में निर्वाचित होने के बाद ये कई तरह की कयास लगाए जा रहे थे। कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार क्या करेंगे, लेकिन अब धीरे धीरे करके पर्दा उठने लगा है और जैसे जैसे पर्दा उठ रहा है वैसे वैसे बिहार की राजनीति का तस्वीर साफ होता जा रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि 10 अप्रैल तक राज्यसभा के सदस्य के रूप में वो शपथ ग्रहण कर लेंगे, 11 अप्रैल की सुबह पटना लौटेंगे और इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्यसभा सदस्यता ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देंगे। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री अपने रहने के लिए नए ठिकाने की तलाश भी कर चुके हैं और वहाँ भी जो इनोवेशन होना था, जो कमियाँ थी, उसे पूरा करने की बात की जा रही है। यानी खरमास के बाद एक सप्ताह के बाद कोई नई सरकार आ सकती है। जो बातें सामने आ रही हैं उसमें अप्रैल का तीसरा हफ्ता नई सरकार के गठन की संभावनाओं की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये मॉडल कौन सा होगा। अगर बात करें हम तो जनता दल यूनाइटेड के भीतर से अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं लोग कि नीतीश कुमार बिहार छोड़ करके जा रहे हैं। लेकिन नीतीश मॉडल आगे भी जारी रहेगा, नीतीश कुमार के देख रेख में, मार्गदर्शन में ही सरकार चलेगी, ये सभी बातें कही जा रही हैं। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी अगर क्या लगभग अब तो ये तय माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी और नीतीश कुमार के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट के हिसाब से आगे की रणनीति चलेगी। नीतीश कुमार के 9 तारीख को दिल्ली जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। 10 अप्रैल को वो जाकर के सदस्यता ग्रहण करेंगे और इसके साथ साथ कहा यह जा रहा है कि बिहार में नई सरकार के गठन का स्वरूप क्या होगा, कैसे नई सरकार बनेगी, इन सभी बातों को लेकर के नीतीश कुमार दिल्ली में चर्चा करेंगे। भाजपा शीर्ष नेतृत्व और इसके साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दल के नेता वहां मौजूद होंगे और उनकी मौजूदगी में ये सब कुछ होगा। सूत्रों की माने तो 14 अप्रैल के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। लेकिन 10 और 11 तारीख को पटना लौटने से पहले दिल्ली से नीतीश कुमार एक बार फिर से वहां मंथन करेंगे और मंथन के बाद जो उन्होंने शर्तें रखी हैं उन शर्तों पर भारतीय जनता पार्टी को उतारने और आगे की रणनीति बनाने की बात चलेगी। हलचल इस बात को लेकर के बढ़ी है कि राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर डालें तो पूरी प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ सीधी बात यह है कि नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी। नीतीश कुमार ने अपने लिए 7 सर्कुलर रोड का आवास लगातार काम चल रहा है और उसे तैयार भी करवा लिया है। अब इन पूरे मामले में अगर देखा जाए तो इंटरनल जो जानकारियाँ मिल रही हैं और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार खरमास समाप्त होने के बाद 15 तारीख के बाद किसी भी दिन मुख्यमंत्री का इस्तीफा और नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो सकता है। बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगला मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। इस बात को लेकर के जितनी भी बातें आप कर रहे हैं उतना ज़्यादा और ये उलझता जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज हम भीतर की बात में जब ये बात आपको बताने जा रहे हैं कि नीतीश का इस्तीफा कब होगा, कैसे बनेगी नई सरकार या फिर कोई नया ट्विस्ट होगा, तो कई तरह की संभावनाओं पर भी विचार किया जा सकता है। अंतिम समय में नीतीश कुमार फैसला लेने और फैसला बदलने के लिए जाने जाते हैं। जो वर्तमान स्थिति है उसमें सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में सामने आना लगभग तय माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके कामकाज की खूब सराहना की है, इससे उनकी दावेदारी जो है और मजबूत होती है। अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व को लेना है, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से अगर देखा जाए तो उन्होंने ग्रीन सिग्नल सम्राट चौधरी के लिए दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी को भी जिस तरह की राजनीतिक शैली है सम्राट चौधरी की, वो काफ़ी सूट भी करता है। नई सरकार के गठन के साथ साथ मंत्रिमंडल को लेकर के भी व्यापक चर्चा हो रही है और राजनीतिक रणनीति की बात करें तो इस रणनीति में भारतीय जनता पार्टी अगर एक स्टेप पीछे हटना हो तो वो थोड़ा भी देर नहीं करेगी। इन सभी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें जदयू कोटे के अधिकांश पुराने चेहरे को दोबारा मौका मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कौन सा चेहरा होगा, किस तरह से आगे काम करेगी,
ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें कुल मिलाकर के बिहार में सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। ये प्रक्रिया 14 अप्रैल के बाद किसी भी समय पूरे परवान पे चढ़ सकती है और जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं वो इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार के कॉन्सेंट से ही सब कुछ चलेगा। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि कोई भी नया अमेंडमेंट हो या नीतीश कुमार नाराज हों। ऐसे में हम आपको लगातार बता रहे हैं कि न तो मुख्यमंत्री के चेहरा पर बहुत ज़्यादा उधेड़-बुन की ज़रूरत महसूस हो रही है। मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार का पसंद वाला ही होगा और मंत्रिमंडल की बात जहां तक है वहां जदयू में तो लगभग क्लियर है कि मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होंगे। लेकिन इसके साथ साथ साथी दलों को लेकर के भी कुछ अच्छी और बुरी बातें हो सकती हैं। कुछ अच्छी बातें इसलिए कि हो सकता है कि साथी दलों में मंत्रिमंडल का स्वरूप थोड़ा और बड़ा हो और हिस्सेदारी बढ़े, क्योंकि सभी ने सेक्रीफाइस किया और राज्यसभा चुनाव में सबने खुल करके समर्थन भी दिया है। अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 14 अप्रैल को इंतजार कीजिए, नीतीश कुमार के दिल्ली में 10 तारीख को शपथ ग्रहण करने और 11 तारीख को पटना वापस आने के बाद अगर कोई बयान आता है या किसी तरह की कोई बात होती है तो निश्चित रूप से वो एक बड़े ट्विस्ट के साथ आएगी। नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं इस पर पूरा का पूरा माहौल टिका हुआ है और इसी आधार पर बिहार में नई सरकार का गठन और नई सरकार के स्वरूप की बात की जा रही है। अब देखना होगा कि नई सरकार के स्वरूप में नीतीश की भूमिका क्या तय की जाती है। क्या वो मार्गदर्शक बने रहते हैं, क्या नीतीश कुमार के देखरेख में ही सरकार चलती है, या फिर जो कार्यकारी मुख्यमंत्री की बात चल रही थी वो 3 महीने तक काम करेगा। बंगाल चुनाव को भी मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा फैसला नहीं करेगी, ये भी बातें क्लियर है। यानी सीधी तौर पे ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार का इस्तीफा 14 तारीख के बाद किसी भी दिन हो सकता है और नई सरकार के गठन के लिए भी जब जैसे ही मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा, नए मुख्यमंत्री आएंगे, उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लगभग सब कुछ क्लियर है, लेकिन नीतीश कुमार के दिल्ली जाने और दिल्ली से लौटने का एक जो सफ़र है ये कहीं ऐसा ना हो कि अलग कहानी रच दे। इंतज़ार कीजिए, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं और जैसे ही जानकारी कुछ विशेष मिलती है हम आपसे फिर जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।